अगर आप माउंट आबू जिसकी हाइट है 4000 फीट, उसको क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये झूठा दावा नहीं ठोकना चाहिए कि आप 29,000 फीट की माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे हो। रामायणा के पूरे ट्रेलर में मैं वही सोचता रहा 4 मिनट की 4000 करोड़ का खर्चा भैया कहाँ हुआ है? ऐसा मुझे एक फ़िल्म नज़र नहीं आया, ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आया जहाँ मैं बोलूँ वॉव! व्हाट एन आउटस्टैंडिंग सीक्वेंस, वर्ल्ड क्लास सीक्वेंस। एक भी 4 मिनट के ट्रेलर में ऐसा सीक्वेंस नहीं है। टोटल ट्रेलर जो उसकी फ़िल्म के विजुअल्स है, वो एआई जनरेटेड लग रहे हैं। सिन्नास करके एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है, एआई टूल है, वो ऐसे विजुअल्स जनरेट करता है। पिक्चर का बजट लग रहा है 300 से 400 करोड़ और मेकर्स दावा कर रहे हैं कि वो अवतार और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को टक्कर देने वाली फिल्म बना रहे हैं जिसका बजट है 4000 करोड़ और यहीं ये सबसे बड़ी कमी फिल्म की उभर के सामने आती है। टोटली फ्लैट ट्रेलर। ट्रेलर में ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जो स्टैंड आउट होता है जहां आप ताली मार सके, जहां आप वाव कह सके, जहां आपको हैरानी हो। दोस्तों रामायण की कहानी सबको मालूम है, तो कहानी पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन पूरे ट्रेलर में एक ऐसा विजुअल्स को हटा दीजिए आप, ऐसा कोई भाव नहीं है, ऐसा कोई इमोशंस नहीं है, ऐसी कोई डिविनिटी नहीं है जो आपको रामायण से जोड़ सके। जो ऐसा कोई डायलॉग होता, ऐसे कोई सीन्स होते धर्म और अधर्म के खिलाफ ऐसा कोई श्लोक होता, जो ट्रेलर खत्म होने के बाद आपको याद रहता, जो आपके दिल को छू जाता, ऐसा एक भी सीन इसके ट्रेलर में नहीं है। पूरे ट्रेलर को काटा गया है रावण के दम पे यानी यश के दम पे। पूरे ट्रेलर को उन्होंने ही सँभाला है। वो ही एक ऐसे कैरेक्टर है जो कन्विंसिंग लग रहे हैं अपने कैरेक्टर में, अपने किरदार में। उसके अलावा मुझे श्री राम नज़र नहीं आए रणबीर कपूर में। उनकी डायलॉग डिलीवरी मुझे बहुत ही अजीब लगी। माँ सीता के किरदार में साई पल्लवी टोटली मिसफिट है, मिसकास्ट है। सुरपंखा का किरदार जो रकुल प्रीत ने निभाया है, वो किरदार साई पल्लवी को देना चाहिए था और माँ सीता के किरदार में अगर रकुल प्रीत भी होती तो बहुत सुंदर लगती। विजुअल्स में तो दम है ही नहीं, जो इन्होंने क्लेम किया है अवतार, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। अगर आप कहेंगे कि आदिपुरुष के ट्रेलर से तो बेहतर है, तो अगर आपका बेंचमार्क ही आदिपुरुष है, तो आपने फिर अवतार, टिन-टिन, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से अपनी मूवी को कंपेयर क्यों किया? दोस्तों, रामायण एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा विषय है, जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बसता है, उनके दिल के बहुत करीब है। और मेरे हिसाब से अभी का जो मैंने ट्रेलर देखा है, वो रामायण मुझे लग ही नहीं रही है। कोई विज़न ही नहीं है डायरेक्टर का। राजामौली साहब, बंसाली साहब जब फ़िल्में बनाते हैं, तो उनके एक-एक कैरेक्टर को देख के आपको महसूस होता है, उनके एक-एक डिटेलिंग को देख के आपको महसूस होता है। वो इस तरह से अपनी फ़िल्म को क्राफ़्ट करते हैं, उस तरह से अपनी फ़िल्म को एडिट करते हैं। और भैया हैंस ज़िमर का जो इतना हाइप बना रखा था, अगर आपको भी हैंस ज़िमर का बैकग्राउंड स्कोर कहीं पे समझ में आ जाए, कहीं सुनने मिल जाए, तो मुझे भी डीएम ज़रूर कीजिएगा। ओवरऑल द ट्रेलर ऑफ रामायण इज़ एब्सोल्यूटली फ्लैट। हो सकता है ये फ़िल्म अच्छा बिज़नेस करे, लेकिन धुरंधर 2 के रिकॉर्ड को ये शायद मेरे हिसाब से तो नहीं तोड़ पाएगी।